मीना को अपने पति आशीष के संग दिल्ली आए अभी कुछ ही महीने ही बीते थे। विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही मीना अपने पति आशीष के साथ यहाँ दिल्ली आ गई थी। बड़ा संयुक्त परिवार और छोटे कस्बे से आई मीना के लिए यहाँ महानगर में स्वयं को एडजस्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उस पर आशीष का शांत व गंभीर स्वभाव। आशीष हर वक्त अपने दफ्तर के कामों में व्यस्त रहता। उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वह मीना के संग फुर्सत के प्यार भरे कुछ क्षण भी बिता सके। मीना भी संकोचवश चाहकर भी आशीष से अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी। नई शादी, नई गृहस्थी, नया माहौल, सब कुछ नया था। इस नए शहर, नई सोसाइटी में ना ही मीना का कोई दोस्त था और ना ही परिचित। इसी बीच हरतालिका तीज का व्रत पड़ा। मीना को ना तो यहाँ के बाजार के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही उसे यह मालूम था कि पूजा पाठ का कौन सा सामान कहाँ मिलता है। व्रत के सप्ताह भर पहले मीना ने आशीष से कहा, सुनिए, अगले हफ्ते हरतालिका तीज है। मुझे व्रत के लिए सामान और सुहाग की टोकरी खरीदनी है। हम बाजार कब जाएंगे? मीना के ऐसा कहने पर मीना की ओर देखे बगैर ही लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए आशीष बोला, अरे अभी तो मेरे पास वर्कलोड बहुत है, थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर समय मिलेगा तो देखते हैं। आशीष का रूखा जवाब रीना के मन को तीर की भांति भीतर तक भेद गया। उसकी आंखें डबडबा गई। पहला तीज और आशीष की बेरुखी ने रीना के दिमाग में दबे हुए उस शक के बीज को प्रस्फुटित कर दिया जो कुछ दिनों से मीना के अंतर्द्वंद की वजह बन गई थी। मीना इस नतीजे पर पहुंच गई कि आशीष उससे प्रेम नहीं करता। उसने केवल अपने घर, परिवार व सामाजिक दबाव में आकर उससे विवाह किया है। उसके मन में अक्सर यह सवाल कौन उठता, क्या मैं इन्हें पसंद नहीं थी या फिर यह किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसा था तो ना करते मुझसे शादी। ऐसा लगता है कि मेरे साथ खुश नहीं है ये। कभी तो नहीं होता ऐसा कि बैठकर मुझसे प्यार की बातें करें। कभी तो नहीं सोचते कि मैं पूरा दिन घर में अकेली कैसे रहती हूँ, बस सारा दिन काम काम काम। आशीष के संग लिए अपने साथ फेरे के बंधन को मीना आजीवन निभाना चाहती थी। बस इसीलिए उसने चुप्पी साध ली थी। पूरा सप्ताह गुजर गया, लेकिन ना तो मीना ने दोबारा आशीष को बाजार चलने को कहा और ना ही आशीष बाजार चलने के लिए समय निकाल पाया। मीना ने भी सुहाग की टोकरी के बिना ही तीज की पूजा करना निश्चय कर लिया, पर इस बात से वह बेहद दुखी थी कि आशीष ने उसकी कही बात ऐसे नजरअंदाज कर दी। हरतालिका तीज की सुबह जब मीना स्नान करके कमरे में आई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। टेबल पर सुहाग की टोकरी बहुत ही खूबसूरत हरी और लाल रंग की बांधनी साड़ी, उसी से मैच करती हुई चूड़ियां व कान के झुमके रखे हुए थे। वह हाल में बैठे आशीष से कुछ पूछती या कहती, इससे पहले ही आशीष वहां गया और उसके गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज? एक पल के लिए मीना जड़वत हो गई। पिछले 4-5 दिनों से आशीष के प्रति अपने मन में आ रहे नकारात्मक विचारों के लिए उसे अफसोस होने लगा और उसकी आंखें भर आईं। यह देख आशीष बोला, अरे क्या हुआ? आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं इतने महीनों से
एक भी दिन काम से ब्रेक लिए बिना अपना टारगेट पूरा करने में लगा हुआ था। आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। मैं नहीं चाहता इतने कठिन व्रत में तुम्हें अकेला छोड़ूं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। कल शाम को माँ का फोन आया था। मेरे लिए आज के दिन उनका भी तो सख्त ऑर्डर है कि मैं आज के दिन छुट्टी ले लूं और सारा दिन उनकी बहू के साथ रहूं, क्योंकि शादी के बाद उसका पहला निर्जला तीज का व्रत है और उनकी यह भी आज्ञा है कि सारा दिन उसे कोई काम नहीं करने दिया जाए। आशीष ने मुस्कुराकर कहा, आज हम भोलेनाथ और पार्वती जी के मंदिर में दर्शन के लिए चलेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आशीष का इतना कहना था कि मीना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और सारे गिले शिकवे उसी में बह गए। वह आशीष से लिपट गई और आशीष ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।